पति की मृत्यु के बाद एक विधवा ने सास व देवर पर कई गंभीर आरोप लगाई है। रविवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विधवा बहू ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित व बंधक बनाकर दूसरी शादी रचवा दिया। वह शादी से खुश नहीं है। वह अपने पति के घर बच्चों के साथ विधवा बनकर रहने को तैयार है। पति की बीमारी से हुए मौत के बाद बहू को उसके सास व देवर द्वारा जबरदस्ती दूसरे लड़के से शादी करा देने के बाद उस बहू को अब एनजीओ में रहना पड़ रहा है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयराम नगर का है। बताया गया कि बिहार सीतामढ़ी की महिला पूजा मिश्रा की शादी 2019 में गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयराम नगर स्थित संदीप मिश्रा से हुई थी। बीमारी की वजह से संदीप की मौत दिसंबर माह में हो गया था। मामले को लेकर पूजा मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सास सैल मिश्रा और छोटे देवर मनदीप मिश्रा द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर भुक्तभोगी महिला ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पूजा मिश्रा ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद सास और देवर द्वारा जबरदस्ती बंधक बनाकर फरवरी माह में ईशु कुमार नामक व्यक्ति से शादी करवा दिया गया। महिला ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं। पति के मौत के बाद उनके परिवार वाले काफी प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला का कहना है कि 1 महीने से वह अपने बच्चों के साथ बगरा स्थित स्वाधार गृह संस्था में रहकर जीवन यापन कर रही हैं। मिश्रा की वाइफ हूँ। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, दर्श मिश्रा और वंश मिश्रा। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मैं एफआईआर की हूँ इसका कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 1 महीने से एनजीओ में हूँ, फिर भी इस पे कोई ये नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे बहुत परेशानी में है, सारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। उसके बाद भी मेरे घर में अपने नहीं रहा जा रहा। षड्यंत्र करके हमको शादी कर दिया गया, मतलब कि एक तरह से बेच दिया गया हमको और उस घर से निकाल दिया गया। मेरे हस्बैंड के बस 1 महीना डेट करने के बाद ही मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र किया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो ये एक सवाल है कि आपने अपने देवर पर भी केस किया दुष्कर्म का प्रयास करने का और वीडियो उसका तैयार करने का, तो फिर उस ससुराल में आप कैसे रह सकती हैं? तो क्यों रहना चाह रही हैं आप? क्यों, कहाँ जाएंगे सर? पिता का घर है उसका, हमको तो वहीं पे रहना। उसके 2 बच्चे हैं, कोई आए दिन मेरा कुछ नहीं है। हम उसी में अपना ज़िंदगी गुजारें, आए दिन भी हम अपना वही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपने पति का एक विधवा बनके। हम इसलिए कि सर मेरे 2 बच्चे हैं, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। हम कहाँ रहेंगे सर? अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी तो एक एनजीओ में रह रहे हैं 1 महीने से, ना इसका कुछ नहीं हो रहा है सर। हम केस भी कर चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज कर चुके हैं, सारा बयान भी दे चुके हैं। आपकी सास, आपके देवर और आपकी पत्नी तीनों ने ही आप पर ये गंभीर आरोप लगाया कि आप अपनी इच्छा से आप दूसरी शादी कर बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं। ये जबरदस्ती मेरे बच्चे को किडनैप करके, बड़े बच्चे को, और हमको सारा चीज पे कागज पे साइन इन लोग ने जबरदस्ती कराया और निकल जाने को घर से कहा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बच्चे को उन्होंने पहले अपने पास रख लिया? हाँ बिल्कुल, अपने पास उसके रख बाद लिया आपसे था। जबरदस्त आपने हाँ। आपकी इच्छा के विरुद्ध शादी करवाएगा। हाँ, दूसरा शादी आपसे? जी सर। और बच्चे को रात भर मेरे साथ जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर, मारपीट सब चीज किया गया और इसी आधार पे मैंने सुबह में उनके बात को, सारे चीज को माना, उनके दबाव में। एक चीज़ और पूजा जी, अभी आप कह रही हैं कि आपके बच्चे को रखा गया और उसके कारण ही आपको बिल्कुल सर, शादी करना यही पड़ा। कारण ठीक है सर। और मेरा जो मेरे साथ तो, देवर जो शोषण किया उस आधार पे भी ये काम। लेकिन ससुर लेकिन सास और देवर कई और आरोप लगा रहे हैं कि जिससे दोबारा शादी हुआ है आपका, उससे आपका पहले से संपर्क था। कोई कांटेक्ट नहीं था सर मेरा। तो ये ईशु कुमार कौन है? ईशु कुमार वही जाने सर, उनके फैमिली से रिलेटिव होते हैं, वो लोग जानते हैं। वही लोग से ये चीज पूछताछ किया जाए। आपसे कोई संपर्क नहीं है? कोई संपर्क नहीं है सर। फिर क्या हुआ शादी के बाद? इसके बाद शादी के बाद लड़का हमको टॉर्चर करने लगा कि तुम्हारी सास ने हमको बेच दिया है। तो हम बोले कि तो फिर तुम क्यों नहीं इस चीज को आवाज उठाया, ये सब किया। कितना दिन लगा था लड़का आपको? कम से कम 20 दिन 25 दिन साथ में रहा है। और हम भागने की वहाँ से रोज प्रयास कोशिश करते थे दिल्ली से, क्यों लेकिन टॉर्चर किया करता था आपको? कि तुम्हारी सास जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर दी है, हम नहीं रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि मेरा जो घर है मेरे हस्बैंड का, उनके घर में मैं एक विधवा के रूप में रहना चाहती हूँ, अपने बच्चे का लालन पोषण करना चाहती हूँ। जैसे मैं रही हूँ वैसे हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। वीडियो वाला बात